साथ मैं मनोज सक्सेना। बुंदेली समाचार। बुंदेली समाचार मनोज सक्सेना से आप सुन रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज दिल्ली में 12,200 करोड़ रुपया से ज्यादा की विभिन्न विकास परियोजनाओं को आधारशिला रखी है। उनने साहिबाबाद और न्यू अशोक नगर के बीच 46 अरब रुपया की लागत से तैयार करे गए 13 किलोमीटर लंबे दिल्ली गाजियाबाद मेरठ नमो भारत कॉरिडोर को उद्घाटन भी करो है। प्रधानमंत्री ने साहिबाबाद आरआरटीएस स्टेशन से न्यू अशोक नगर आरआरटीएस स्टेशन तक नमो भारत ट्रेन में यात्रा करी और स्कूल के बच्चों से बातचीत भी करी। श्री मोदी ने जनकपुरी और कृष्णा पार्क के बीच दिल्ली मेट्रो फेज 4 के 2.8 किलोमीटर लंबे खंड को भी उद्घाटन करो है, जहाँ पे 12 अरब रुपया की लागत आएगी। ई मार्ग में विकासपुरी, जनकपुरी और पश्चिमी दिल्ली के अन्य हिस्सों को लाभ होगा। एक अतिरिक्त प्रधानमंत्री मोदी ने दिल्ली मेट्रो चरण 4 के अंतर्गत 26.5 किलोमीटर लंबी रिठाला कुंडली खंड को शिलान्यास भी करो है। ई पे 62 अरब 30 करोड़ रुपया की लागत आएगी। जो कॉरिडोर दिल्ली में रिठाला को हरियाणा में नथुपुर कुंडल से जोड़ेगा। सरकार ने कही है कि मसौदा डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण नियमों को उद्देश्य लोगों के निजी डेटा को संरक्षण करबो है। डिजिटल निजी डेटा के संरक्षण के लाने एक मजबूत रूपरेखा तैयार करबे की भारत की प्रतिबद्धता के अनुरूप इन नियमों के माध्यम से डिजिटल निजी डेटा संरक्षण अधिनियम 2023 लागू करो गयो है। तेजी से डिजिटल होत वही अर्थव्यवस्था में विनिमय और नवाचार के बीच सही संतुलन बनावे के लाने नियमन के अनुसार नागरिकों के अधिकारों को संरक्षण करत भय नियमों को लक्ष्य रखो गयो है। नियमों में डेटा के अनाधिकृत व्यावसायिक इस्तेमाल, डिजिटल नुकसान और निजी डेटा में सेंध लगावे जैसी चुनौतियों से निपटने को भी प्रावधान है। प्रधानमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत व्यावसायिक पाठ्यक्रम डेयरी टेक्नोलॉजी के संदर्भ में आयोजित संगोष्ठी में भाग लो। उनने इस अवसर पर कही कि मध्य प्रदेश सरकार नवाचारों के माध्यम से विकसित मध्य प्रदेश, समृद्ध मध्य प्रदेश को स्वर्णिम अध्याय लिख रही है। डेयरी टेक्नोलॉजी युवाओं के लाने रोजगार के अवसरों को सृजन कर रही है। आज मध्य प्रदेश दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। निश्चित ही दुग्ध उत्पादन की आय बढ़ावे में डेयरी टेक्नोलॉजी प्रभावकारी सिद्ध होगी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कही है कि वे पिछले कुछ हफ्तों से चीन में फैले HMP वायरस पर कड़ी संख्या में वृद्धि करेगी और समूचे वर्ष के दौरान ई वायरस की प्रवृत्तियों पर निगरानी सुनिश्चित करेगी। मंत्रालय ने इस अवसर पर विचार व्यक्त कही कि नई दिल्ली में स्वास्थ्य सेवाएं महानिदेशक श्री की अध्यक्षता में संयुक्त निगरानी समूह की बैठक करी गई। स्वास्थ्य सेवाएं महानिदेशक डॉक्टर अतुल गोयल ने लोगों से भरोसा देते भई कही है कि वर्तमान स्थिति में घबराने की कोई जरूरत नहीं है। लोग सामान्य सावधानी जरूर बरतें। मौसम में तेज ठंड को एक और दौर शुरू हो रहा है। 7 जनवरी से शुरू होने वाले जब मौसम के बदलाव में उत्तर पश्चिम हिस्सों में सिस्टम एक्टिव हो गया है, जेको असर 2 दिन बाद दिखेगो। मौसम विभाग के माने तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की एक्टिविटी से उत्तर ओर में बर्फीली हवाएं चलेंगी, जो ठंड के असर को बढ़ाएंगी, जैसे दिन और रात के तापमान में गिरावट आएगी। विभाग के अनुसार आज ग्वालियर, श्योपुर, मुरैना, भिंड, दतिया, छतरपुर, सतना, रीवा, मऊगंज और सिंगरौली में कोहरा रहो है। नीमच, मंदसौर, गुना, अशोकनगर, मेहर, शिवपुरी, निमाड़ी, टीकमगढ़ और सीधी में मध्यम कोहरा बनोफेर को अनुमान जताओ गयो है। जेते आज के बुंदेली समाचार।